मूड कैसा है पहले ये समझते हैं। ये गिफ्ट निफ्टी अपने ही सरदर्द लेकर बैठा है या दुनिया का हाल भी कुछ ऐसा ही है? लेकर आइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग, और उसके बाद ये एशिया तो पहले ही दिखाना शुरू कर दिया कि सामने बढ़िया है। एशियन पीयर्स लार्जली सब दबाव में समय काम काज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं हम अकेले सिंगल आउट हो रहे हैं, पूरा ग्लोब का हाल ऐसे ही है। ज्यादातर एशियन मार्केट्स पीयर्स हमारे पेन में। यूएस, हम जब कल थर्सडे सेशन का क्लोज कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे। 0%, 0.1% वाला मूव था, एकदम फ्लैट फ्यूचर्स हमने हैंडओवर के तौर पे पकड़े। और हुआ क्या, एक्चुअल सेशन में 1 से लेकर 2% दबाव, तीनों बेंचमार्क्स फिर पेन में आते हुए। और ऊपर से आज सुबह के फ्यूचर्स रिकवरी है, लेकिन माइनर सी, 1/4 1/3% हरे में अब इस समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, ये है कि कल के प्रेशर से उभरने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो प्रेशर तो डाइजेस्ट करना है तब। और आपकी पहली प्लेट आएगी। तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे उससे कहीं नीचे इस समय आज सुबह उनके फ्यूचर्स कामकाज करते हुए। और माज भाई साहब संभाल नहीं पा रहे हो, मामला क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। हम कल भी बात कर रहे थे कि रिकवरी कन्विंसिंग नहीं थी, उसका सबूत कल मिल गया। और जिस तरह की गिरावट देखने मिली, क्योंकि काफ़ी सारी बातें थी जो बाजार को प्रेशर में डाल रही थी। एक बात तो ये थी कि ओपन एआई की सीएफओ ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि शायद हमारे जो फंडिंग प्लान्स है, सरकार को उन्हें एक गारंटर के तौर पर खड़े रहना चाहिए। तो अब बाजार ये सोचने लग गया कि भाई आप इतने सारे डील कर रहे हो, इतने सारे फंडिंग अनाउंस कर रहे हो, तो आपको सरकार की गारंटी की ज़रूरत क्यों है? और सरकार ने भी तुरंत कह दिया कि ओपन एआई को या एआई को किसी भी तरह का बेल आउट नहीं मिलने वाला। फिर जाकर के सैम ऑल्टमैन ने कहा कि भाई हमें ना तो ओपन एआई को फिलहाल के लिए किसी बेल आउट की ज़रूरत है नहीं, और ना ही हमने कोई इस तरह की सिफारिश की है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि टैक्स पेयर्स का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो कंपनी के गलत फैसलों को फाइनेंस करे। तो ये क्लैरिटी ओपन एआई ने बाद में जाकर के दी, लेकिन तब तक जो डैमेजेस डन कहते हैं वो डैमेज हो चुका था। डाउ 400 अंक गिरकर बंद हुआ। नैस्डैक में अगर आप देखें तो लगभग सारे बड़े बिग टेक के शेयर, चाहे वो टेस्ला हो, एनवीडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एएमडी हो, सभी में कल गिरावट देखने मिली। लगभग 400 अंक गिरकर डाउ बंद हुआ, 450 अंक गिरकर नैस्डैक बंद हुआ। और नैस्डैक का ये अब अप्रैल के बाद का सबसे खराब हफ्ता होने की कगार पर है। और रिबाउंड भी अगर इस तरह का सस्टेन नहीं हो रहा, क्योंकि जल्द सुबह अगर आप देखें लगभग 5 बजे के आसपास तो डाउ फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर थे, अब वो बढ़त जाकर के सिर्फ 30-35 पॉइंट रह गई है। एक और बात ये थी कि कल एक फर्म है चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस, उन्होंने लेऑफ्स के डेटा जो है वो सार्वजनिक किए अक्टूबर के महीने के। उसमें ये देखा गया कि कुल मिलाकर जितनी छटनियां हुई थी वो 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी सिर्फ अक्टूबर के महीने में हुई थी। वो अगर सितंबर के महीने से देखा जाए तो 183% ऊपर थी, और साल दर साल देखा जाए तो 175% ऊपर थी। और 2003 के बाद के किसी भी अक्टूबर के ये सबसे खराब छटनी के आंकड़े थे। बेसिकली वहां पे जितने भी अर्थव्यवस्था के आंकड़े आ रहे हैं, वैसे तो गवर्नमेंट वाले तो आ नहीं रहे हैं, खराब ही आ रहे हैं, सिर्फ एआई ने संभाल रखा था अब तक मार्केट को। अब एआई को लेकर भी कंफ्यूजन बन गया है। अब इस लेबर मार्केट के डेटा को भी आप ये नहीं कह सकते कि सब खराब था। कल आप एडीपी के डेटा देखें, एडीपी के डेटा तो अनुमान से अच्छे थे। जोल्ट्स वाला भी खराब आया, जोल्ट्स वाला तो खराब था। अब एडीपी वाला मिक्स्ड था क्योंकि अनुमान से बेहतर था। तो आप इस तरह का ट्रेंड भी नहीं लगा सकते कि लेबर मार्केट डेटा भी खराब है। वियरिंग टुवर्ड्स खराब, लेकिन पूरी तरह से खराब भी नहीं कह सकते आप। और उस वजह से बाजार में थोड़ी सी जो है दिक्कत बढ़ गई। और ब्लूमबर्ग ने जो स्टेट्स के जॉबलेस क्लेम्स के डेटा को एनालाइज किया, उससे भी पता चला कि पिछले हफ्ते अगर जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा आता तो बढ़कर आता, 2,19,000 से बढ़कर लगभग 2,28,000 का आंकड़ा आता। तो इस वजह से जो फेड में ब्याज दरों पे कटौती की प्रोबेबिलिटी कल जो गिरकर 61% हो गई थी, वो फिर से बढ़कर 71% हो गई है। तो अब ये बात थी। दूसरी बात ये कि टेस्ला के निवेशकों ने इलॉन मस्क का जो प्रस्ताव था कि उन्हें $1 ट्रिलियन की सालाना पे दी जाए, वो उस प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दे दी है। 75% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत किया है। और इलॉन मस्क को काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी मार्केट कैप और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को लेकर, तब जाकर के उन्हें ये पे मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अब वो भारत आ सकते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो। भारत के साथ बातचीत उनकी अच्छी चल रही है। शायद अगले साल ये हो कि डोनाल्ड ट्रंप आए भारत। अब तक कोई आधिकारिक तौर पर इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन देखा जाएगा। और डॉलर अभी भी 100 के आसपास बना हुआ है। काफ़ी सारी जो ड्रग कंपनीज है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ करार किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उस पर अपने वेट लॉस ड्रग्स के प्राइसेस
प्राइसेस को कम करने के जो है उन्होंने फैसले लिए हैं और उस वजह से नोवो नॉर्डिस्क और एलाई लिली दोनों को 3 साल के लिए टैरिफ से रियायत मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हैंडओवर खराब है, फ्यूचर्स भी कोई ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहे ऊपरी स्तरों पर। एशिया में भी इस कल के सेल ऑफ की वजह से आज एशियन शेयर्स में भी सॉफ्ट बैंक और बाकी वगैरह में भी दबाव दिख रहा है। लीजिए भाई साहब, खराब हैंडओवर है, सीधी बात। मूड वैसे ही गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है।